हाँ। यहाँ पूरी तरह से बांग्लादेशी घुसपैठी है, रोहिंग्या चारों तरफ घुसपैठ अवैध रूप से बनाए हुए हैं। हाँ। अतिक्रमण है, आप देखिए इस तरफ पूरी एरिया इन्हीं की है। तो अभी फिलहाल तो यहाँ बांग्लादेशी है और रोहिंग्या मुसलमान उसी तो रहते हैं बांग्लादेशी इधर है? घुसपैठ। इन्होंने मजहब के नाम पे टुकड़े करा दिए। हाँ। और वहाँ के हिंदुओं के साथ क्या दुर्दशा होती है आपको भी पता है। लेकिन वही विपक्ष कहता है इस बात को कि ये सिर्फ एसआईआर वोट चोरी का जरिया है। कांग्रेस हो, सपा हो, तृणमूल कांग्रेस हो, आम आदमी हो, ये लोग तो बस दिल्ली से ले लीजिए या एनसीआर से ले लीजिए, चोरी डकैती मर्डर। योगी जी से कितना आप लोग खुश है? योगी जी कह रहे हैं कि हम सरकार बढ़िया चल रही, खुश है और क्या है। नमस्कार, पॉलिटिकल अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा राय। उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ एसआईआर की प्रक्रिया तेजी से हो रही है तो वहीं दूसरे तरफ घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई भी। आपको बता दें, एसआईआर में जिस तरीके से लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें अधिकांश लोग घुसपैठिए हैं। बहुत जगह पर बहुत सारे 500 से ज़्यादा कर्मचारी लखनऊ में जो सफाई कर्मचारी हैं वो स्थान छोड़कर भाग गए हैं ताकि एसआईआर की प्रक्रिया में शामिल ना होना पड़े। लेकिन आखिर धरातल पर क्या स्थिति है, लोग एसआईआर को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्योंकि लगातार बार बार विपक्ष एसआईआर को वोट चोरी का जरिया बताते आ रहा है। लेकिन लोगों के बीच क्या माहौल है और उत्तर प्रदेश के कामकाज हो या फिर यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था हो, इन सब पर लोगों का क्या रुख है, यह हम जानेंगे उत्तर प्रदेश की जनता से। सर, क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रवीण है। कहाँ से है? इलाहाबाद। इलाहाबाद। कैसा चल रहा है उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेकर? जिस तरीके से प्रक्रिया तेजी में है, दूसरी तरफ घुसपैठियों पे कार्रवाई भी उतनी ही तेजी से है, कैसे देखते हैं? मैम फिलहाल यहाँ तो कोई कार्रवाई नहीं है। हाँ। यहाँ पूरी तरह से बांग्लादेशी घुसपैठी है, रोहिंग्या चारों तरफ घुसपैठ अवैध रूप से बनाए हुए हैं। हाँ। अतिक्रमण है, आप देखिए इस तरफ पूरी एरिया इन्हीं की है ना। हाँ। तो अभी फिलहाल तो यहाँ बांग्लादेशी है और रोहिंग्या मुसलमान उसी तो रहते हैं बांग्लादेशी इधर है? घुसपैठ। कुछ यहाँ नई कॉलोनियाँ बनी हैं तो वहाँ से हट गए हैं। हाँ। इधर हाँ। लेकिन चारों तरफ तो मुझे सब अतिक्रमण ही दिख रहा है। चाहते हैं, आम लोग चाहते हैं कि एसआईआर हो और ऐसे घुसपैठिए लोग देश से बाहर निकाले जाए। मैम एक चीज़ बताइए, हमारे देश के जो नागरिक हैं उनके लिए तो रोज़गार नहीं है, घूम रहे हैं, कोई कहीं घूम रहे हैं, भटक रहा है ना। और जो हमारे बांग्लादेश भारतीय जो आप देखिए, अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है एक तरह से देखा जाए तो हमारे भारत का हिस्सा था। इन्होंने मजहब के नाम पे टुकड़े करा दिए। और वहाँ के हिंदुओं के साथ क्या दुर्दशा होती है आपको भी पता है। शेख हसीना के जाने के बाद कितना नरसंहार हुआ है। और वही लोग हमारे देश में आके बैठे हुए हैं और चारों तरफ रोजी रोटी चला रहे हैं अपना। और हमारे लोग रोड रोड में घूम रहे हैं पूरी तरह से। अतिक्रमण ही तो है, हमारा हक कोई और खा रहा है। तो ये तो पूरी तरह से होना चाहिए। अच्छा, सीएम कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी कि ये जो घुसपैठिए हैं ये हमारे संसाधनों का उपयोग तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हमारी सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी चूक होती है जहां यही लोग सामने आते हैं, उसके मद्देनज़र भी एक बहुत बड़ा खतरा है। तो इन पर कार्रवाई होनी चाहिए बहुत बड़े लेवल पे। वहाँ पर डिटेंशन सेंटर भी बनवाया जा रहा है इनके लिए। लेकिन वही विपक्ष कहता है इस बात को कि ये सिर्फ एसआईआर वोट चोरी का जरिया है। घुसपैठियों के भगाने के नाम पर ये देश के लोगों को ही वोटर लिस्ट से उनका नाम काट रहे हैं और ये ऐसी ही राजनीति कर रहे हैं। मैम रही विपक्ष की बात, तो यहाँ सभी को पता है कि सभी जो है विपक्ष, कांग्रेस हो, सपा हो, तृणमूल कांग्रेस हो, आम आदमी हो, ये लोग तो बस हिंदुओं को गाली दो, देवी देवताओं को गाली दो, ठीक है ना। और पूरी तरह से उनकी जो एक रिलीजन है उसको वोट बैंक बनाने के लिए इन्होंने तो पूरा सपोर्ट ही करना है, चाहे बांग्लादेश के हों या पाकिस्तान के हों, चाहे बम ब्लास्ट करें या हमारे देश के लोगों का रोजगार पे अतिक्रमण दादागिरी से करें या किसी भी तरह से। तो विपक्ष का तो वोट बैंक है, जितना ज़्यादा बोलेंगे, जितना सपोर्ट करें उतना है, जितना हट जाएंगे उतनी की वोट बैंक कट जाएगी। उन्हें देश के जो यहाँ के नागरिक हैं उससे क्या ही लेना देना है। बस वोट बैंक के लिए कुछ भी करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, सभी को पता है। इसीलिए तो 70 साल में क्या ही किया इन्होंने, आपको भी पता है। योगी राज में कैसा है उत्तर प्रदेश अभी? मैम देखा जाए तो कोई भी हो, आप देखिए, चाहे किसी भी सरकार रही हो उत्तर प्रदेश में, चाहे बिहार में रही हो, क्या बोलते हैं उसको, लालू प्रसाद, यहाँ चाहे मुलायम सिंह रहे हों, तो यहाँ तो दंगे फसाद कितने होते थे बताने की ज़रूरत नहीं है। रणवीर सेन जो सेना बनी थी वहाँ पे, आपने देखा होगा, वहाँ जो भूल गया मैं, उस समय बहुत सारे क्या बोलते हैं जो करते हैं छत्तीसगढ़ वगैरह में,
तो पूरा जंगल राज्य नाम दिया जाता था, ठीक है ना, नक्सल प्रभावित क्षेत्र थे, है ना। वहाँ तो सवर्णों की पूरा जीना हराम था, उनकी लड़कियों को कोई कुछ कर पाता था, इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा। तो अब कार्रवाई होती है उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल मैम, दंगे फसाद नहीं होते हैं, जिस तरह से गुंडा राज्य था वो नहीं होता है ना। मैं देखिए मैम किसी पॉलिटिशियन पार्टी से नहीं हूँ, मुझे ना लेना देना है किसी से, है ना। लेकिन मैं इतना चाहता हूँ कि जो सही है उसको सही बोलना, जो गलत है उसको गलत बोलना, ठीक है ना। कमियाँ सब में होती हैं थोड़ी बहुत, अच्छाइयाँ भी सब में होती ही हैं। एसआईआर सही है? जी मैम। एसआईआर सही हो रहा है, इस प्रक्रिया से आप मतलब खुश हैं? मैम फिलहाल तो ये कानून है, आसाम में तो मैंने देखा है, कोई शर्मा है, क्या नाम था उनका, हेमंत, उनके कार्य से तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ, प्रभावित ही हूँ। उन्होंने बांग्लादेशियों को पूरी तरह से हटा दिया है, ठीक है ना। और यूपी में योगी जी से उसी तरह उम्मीद करता हूँ यहाँ भी हो, कड़ाई के साथ हो। विपक्ष से ये है हाथी गोल चक्कर सूरजपुर, ठीक है ना, ग्रेटर नोएडा, ये दादरी वाली रास्ता है, ठीक है। इधर है घुसपैठियों की संख्या आप लोग? पूरा भरे पड़े हैं, आप जाइए घुसिए देखिए, झुग्गी बस्ती सारा यही तो है। फिर चारों तरफ है, भारत में पूरे है, दिल्ली से ले लीजिए या एनसीआर से ले लीजिए, चोरी डकैती मर्डर रूपलेट, ये कौन करता है? जिसके पास आके बैठ गए, कोई जांच पड़ताल है नहीं। तो कड़ाई से जो शर्मा जी हैं आसाम की तरह, उस तरह करना चाहिए। जो हमारे देश का नागरिक है वो रहे, वो खाए, उसको सुविधा दे, ठीक है ना। जो बाहर का है हमारी जनता को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, और जो इतने टुकड़े करा दिए वफादारी के नाम पे देश के, है ना। तो यहाँ आके वहाँ तो ले ही लिए, यहाँ भी आके पूरा अतिक्रमण कर रहे हैं, हम लोगों को बम ब्लास्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। आप देखिए, अब आप खुद ही संकेत कर रही हैं कि नाम आ रहा है। बिल्कुल, ये जब भी घुसपैठिए और अवैध लोगों की बात होती है तो चाहे वो पश्चिम बंगाल हो या फिर असम हो, ये चर्चा में जरूर आ जाता है। और असम में भी बहुत बड़े लेवल पर डेमोग्राफी चेंज हुआ, क्योंकि वो बॉर्डर लाइन है, और वहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर जब डेमोग्राफी चेंज हुआ तो सरकार एक्शन में आई और बहुत सारे लोगों को असम बॉर्डर से भी, वहाँ से हेमंत बिश्व शर्मा जी ने, वहाँ के मुख्यमंत्री ने एक्शन लिया और लोगों को वहाँ से घुसपैठियों को निकालने का काम किया। अब वही काम उत्तर प्रदेश में भी शुरू हुआ है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री ये बात ऐलान कर चुके हैं कि अब राज्य में किसी तरीके से अवैध घुसपैठिए या अवैध वोटर्स नहीं बर्दाश्त किए जाएंगे, इस पर एक्शन होगा और लगातार सरकार भी एक्शन मोड में है। चाचा क्या नाम हुआ? हाँ जी, क्या नाम हुआ? नाम तो बता दो। प्रेमचंद। अच्छा, कहाँ से हैं? इटावा से पैसे। अच्छा, एसआईआर हो रहा है? हाँ हो रहा है। कैसा है, क्या आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं? आप मानते हैं कि ये होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, हाँ, होना चाहिए। हाँ। अच्छा, अभी योगी जी से कितना आप लोग खुश है? योगी जी कह रहे हैं कि हम सरकार बढ़िया चल रही, खुश है, और क्या है, बढ़िया चल रही सरकार। बिल्कुल। क्या बढ़िया, सबसे बढ़िया क्या है? सब बढ़िया चल रहा, कम बढ़िया हो रहा है। हाँ। क्या विकास हुआ है? 8 साल हो गया योगी जी को उत्तर प्रदेश में। अब विकास तो तुम ऐसे ही पूछो, क्या बताओ, विकास तो हो ही ना रहा है। गलियां सारी भरी पड़ी है, बारिश में बारिश ना हो तब भी नालियां भरी हैं, सड़क भरी है, न सड़क बन रही है नोएडा में। कुछ नहीं हो रहा है। तो फिर खुश कैसे हैं आप लोग? अब क्या करें, वो सरकार की मर्जी है। कुछ तो खुश भी रहने पड़ेगा, दुखी रहने पड़ेगा, सभी रहने पड़ेगा। अच्छी बात क्या लगती है मुख्यमंत्री में? सब सही है, सरकार बढ़िया चल रही है। बढ़िया चल रही है, मतलब विकास पे भी सवाल उठा रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं सरकार बढ़िया चल रही है। अब सरकार तो खैर बढ़िया चल ही रही है, हाँ। लेकिन थोड़ा बहुत ये काम है, ये हो जाए बढ़िया रहे सरकार से, यही वही कहना और क्या है। हाँ। तो एसआईआर होने चाहिए, घुसपैठियों पे कार्रवाई सरकार कह रही है, वो सही है? बिल्कुल होना चाहिए। हाँ। होना चाहिए। मानते हैं देश में अवैध लोग हैं? हाँ हो सकते हैं, अब इस तो नहीं बता सकते हम। हाँ। ना बेहतरी जानकारी है कि नहीं है। हाँ। अवैध लोगों पे कार्रवाई सही है सरकार का? बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए। मतलब ये शायद ही कोई आपको मिलेगा जो ये इस बात से इनकार करे, क्योंकि ये देश में जिस तरीके से सिर्फ संसाधनों के उपयोग की बात नहीं होती है, ये सुरक्षा एक बहुत अहम हिस्सा हो जाता है, और उसको देखते हुए लोगों को लगता है कि ये कार्रवाई बहुत उचित है। और जिस तरीके से आपने सुना कि आसपास भी इधर बहुत बड़े लेवल पर, यहाँ ग्रेटर नोएडा में हम मौजूद हैं और इधर भी बहुत बड़ी संख्या है अवैध लोगों की, उस पर सरकार एक्शन ले, ये लोगों का खुद ही डिमांड है। सर थोड़ा बात करेंगे क्या? अच्छा एक मिनट, क्या नाम हुआ आपका? राहुल। कहाँ से हैं? यूपी से ही है। यूपी से। एसआईआर सही हो रहा है? बिल्कुल सही हो रहा है। आप लोग समर्थन करते हैं एसआईआर? जी बिल्कुल करेंगे समर्थन। क्यों आप लोग को लग रहा है कि एसआईआर होना चाहिए?
क्योंकि ऐसा है कि मतलब बाहर के लोग हाँ जो बाहर के लोग हमारे देश में आ रखे हैं, हाँ तो वो तो सही नहीं ना। दिक्कत मतलब ये है कि हम अभी बंगाल में देखिए, हाँ उसमें मतलब कितने फर्जी तरीके से लोग हैं, हाँ। तो थोड़ा सा उसमें दिक्कत होती है, थोड़ा फर्क पड़ता है इसमें। अवैध लोगों पे कार्रवाई होनी। उत्तर प्रदेश सरकार भी कह रही है ये बात कि अब घुसपैठियों पर लगातार एक्शन कर रहे हैं। योगी जी कह रहे हैं जितने घुसपैठिए उनको हम राज्य से निकालेंगे और ये हमारे संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। हमारे देश की जनता को जो मिलना चाहिए वो कोई बाहरी लाभ उठा रहा है। कितना सही है घुसपैठियों पे कार्रवाई? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इसमें मतलब ये है कि अभी हमारे यहाँ पे बंगाल में देखिए कितने मतलब वोट बैंक के चक्कर में सारा हो रहा है ये। वहाँ पे भी जी इतने घुसपैठी है जो मतलब हमारे जो इंडिया के लोग हैं जो उनको सुविधा मिलनी चाहिए। बाहर के लोग आकर और इतने सारे मतलब कई तरह के विवाद भी होते हैं, तो उनसे मतलब प्रोटेक्शन मिलेगा ना हमें। प्रोटेक्शन मिलेगा, सुरक्षा भी है मुद्दे। जी जी बिल्कुल। अच्छा, तो मतलब सरकार से खुश हैं आप लोग? बिल्कुल खुश हैं। योगी जी कामकाज बढ़िया किए हैं? जी जी बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं। क्या बढ़िया लगता है मुख्यमंत्री में अभी? काफ़ी अच्छा लगता है। अभी हमारा मतलब यूपी में भी सब कुछ अभी मतलब क्राइम इतना कम हो गया है, और पहले तो बहुत ज़्यादा मतलब गुंडागर्दी चलता था, छीना झपटी होती थी। अभी बहुत ज़्यादा कंट्रोल, बिल्कुल कंट्रोल है। गुंडा राज खत्म हो गया? बिल्कुल ख़त्म हो गया, बहुत कंट्रोल है। गुंडा राज खत्म हो गया है, मतलब आम लोगों के पास अगर आप जाइए तो सबसे बड़ा यही है कि गुंडा राज उत्तर प्रदेश से ख़त्म हो गया है और सरकार अपराध के खिलाफ बड़े लेवल पे काम किया है। क्या नाम हुआ सर? आप जाइए, मेरे पास टाइम। अच्छा, टाइम नहीं है, कोई बात नहीं। ये उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों पे सरकार के एक्शन का लगातार जनता भी समर्थन कर रही है और एसआईआर को भी लेकर। लेकिन हम इसलिए इस बात को बार बार चर्चा कर रहे हैं, लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि विपक्ष जिस तरीके से इस पूरे मामले को, एसआईआर प्रक्रिया को लगातार ये बात कहते आया है, चाहे वो संसद में बात हो या फिर चुनाव में, विपक्ष का ये मानना है कि ये वोट चोरी का एक जरिया है। चाहे वो उत्तर प्रदेश का नाम ले, हरियाणा बोले, या फिर बार बार चाहे वो राहुल गांधी हो या फिर अखिलेश यादव, सबका एक ही कहना है कि ये सब सिर्फ वोट चोरी के लिए हो रहा है। लेकिन हम वही जब ग्राउंड पे जनता से पूछते हैं, लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं एसआईआर को लेकर, तो लोगों के बीच हमें तो नहीं दिखता ये कि एसआईआर कोई वोट चोरी का मुद्दा है या फिर इससे किसी आम लोगों को तकलीफ हो। शायद अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको तकलीफ है तो वो वही हो सकते हैं जो घुसपैठी है, जिनके पास पेपर नहीं है और जो देश से निकलना नहीं चाहते हैं। जैसे कि हमने अभी ये खबर ये भी आ रही है कि लखनऊ में जिस तरीके से बड़े लेवल पर 500 से ज़्यादा सफाई कर्मचारी अपने घर को ही छोड़कर जैसे झुग्गी बना के रह रहे थे, वहाँ पे काम कर रहे थे, वो गायब हो गए अचानक से। 500 से ज़्यादा संख्या, और वो इसी बात के लिए गायब हुए ताकि उन्हें एसआईआर की प्रक्रिया को सामना न करना पड़े। तो अब आप सोच सकते हैं कि ये अवैध ही वोटर्स हैं और इसी के खिलाफ चुनाव आयोग का ये प्रक्रिया है एसआईआर। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री भी यही बात कह रहे हैं कि ये कार्रवाई होनी चाहिए, देश से इन्हें अवैध वोटरों को निकालना चाहिए।